आरआरबी यानी आरपीएफ रेलवे, और ये आप लोग का जोन वाइज दिया, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का जो भर्ती आ चुका है। मैं आपको ऑफिशियली दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ऑफिशियली जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ आरपीएफ इंडियन रेलवे gov.in पे जाइएगा और नीचे जैसे स्क्रॉल करते ही जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखेगा नेम आरपीएफ। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो चुका है। मैं आप लोग को A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ आरपीएफ को किस जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं, सबसे कट ऑफ कम जाएगी, या आप लोग का जो अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या बेसिस रहेगा उसका। मिनिमम क्वालिफिकेशन में एसआई और कांस्टेबल दोनों का प्रोसेस मैं आप लोग को विस्तारित रूप से बताने वाला हूँ। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, यदि 10th पास किए हैं, 10th पास हो चुके हैं और ग्रेजुएशन पास है, उनके लिए आरपीएफ में सुनहरा मौका आ चुका है। सबसे पहले मैं पोस्ट की संख्या यहाँ पे देखिए, सभी आप लोग को, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख लें, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके अपडेट जो भी आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल से ले सकते हैं। यह आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ। और इसमें जो लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं 2 पोस्ट पे डाल सकता हूँ, कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी डाल सकता हूँ और एसआई पोस्ट के लिए भी डाल सकते हो, ये आप लोग ओपन कर लीजिएगा। ओपन करके अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बने रहिए और A to Z विस्तार समझते रहिए। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कम समय में ही आप लोग को बता दूँ। उसके बाद कल जैसे आप लोग को ऑनलाइन होगा, 15/4 से स्टार्ट होने वाला है, और आप लोग का अप्लीकेशन टोटल 1 महीना तक फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2 पोस्ट है आप लोग को, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई और कांस्टेबल। अब इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, आइए बैक टू बैक समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्वालिफिकेशंस और एज, यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर लिखा है, एसआई के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब यदि आप ग्रेजुएशन इंडिया में कहीं से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एज आपको कितना चाहिए, ग्रेजुएशन एज कैलकुलेट जो हो जाएगा एसआई के लिए 20 से 28, और कैलकुलेट कब होगा आपको 1/7/2024 से एज कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखना है। और वैकेंसी कितना है, पोस्ट कितना है, तो 452 पोस्ट आप लोग को दिया है। टोटल पोस्ट देखा जाए यहाँ पे 4660 पोस्ट है। और देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की जो पोस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्वालिफिकेशन, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं कि डाल सकते हैं। तो आप 10th पास हैं, इक्विवेलेंट्स फॉर द एनी रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, मतलब ये भी कह रहा है कि आप इंडिया में यानी भारत में कहीं से आप पास हैं 10, तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 28 इसका भी एज है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि ओबीसी SC ST इन दोनों में आप लोग को एज टू जो एज कैलकुलेशन होगा आप लोग को सेम प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द सच इज द 3 ईयर एज द लिमिट ऑफ द कोविड-19, मतलब आपको कोविड-19 के चलते 3 साल आपको एज क्या हुआ है, बढ़ा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 18 से 25 हुआ करता था, यहाँ पे कितना दे रहा है 18 से 28, तो यहाँ ऑलरेडी आपको एज की कोई डिमांड करनी है ऑलरेडी दे दिया गया है। लेकिन इसमें देखा जाए कि ये प्रोसेस बहुत लंबा दिन के बाद जो है ना भर्ती निकला हुआ है, क्योंकि ये पहले बार हमने भर्ती जो दिया इसमें देखा था ये 2018 में था। डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे डिटेल्स दिया है। आप कल के डेट में आप बने रहिएगा, कल मैं आप लोग का स्टेप बाय स्टेप भर के भी बताने वाला हूँ। और जो लोग लगता है कि हम इस प्रोसेस में बता नहीं पाते हैं उनकी मन की बात, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। हो सकता है कि हम इस पर पॉइंट बता रहे हैं जो पॉइंट भी इसमें, देखिए हम भी वही बात बताते हैं जो और चैनल बताते हैं, लेकिन उनका जो है बहुत ज़ोर शोर से देखा जाता है, और ये जो आप लोग नहीं देख पाते कम समय में। और आपको मैं जोन वाइज भी बताने वाला हूँ, क्योंकि कितने जोन से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप लोग को जोन के अप्लाई करने में क्या कठिनाई होगा, क्या प्रश्न। यहाँ फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड द मेडिकल स्टैंडर्ड्स कैंडिडेट द एंश्योर द फुलफिल, मतलब ये जो आप लोग को है। उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम के बाद जैसे क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद शेड्यूल टू अप्लाई
कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम निकलेगा उसके बाद अब इस पोस्ट के लिए आपको फिजिकल देना होगा। लेकिन अभी मैं फिजिकल के बारे में कुछ डिक्लेयर नहीं करना चाहूँ क्योंकि आप लोग को अभी फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम को निकलना है। क्या A to Z में बता दूँ? अगर भाई प्रोसेस भाई PET PST के बारे में बताने लगूँ तो क्या आपको अच्छा यहाँ लगे? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बात कर रहा हूँ। अब जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट तो पर्सन था बेंच मेकर डिसेबिलिटी मतलब PW वाले जो हैं, दिस पोस्ट हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। यदि उनके पास PW आइडेंटिफिकेशन एज द सुटेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो वो आप लोग को भरते समय PW चूज करना पड़ेगा। अब सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे है एक सर्विसमैन होंगे। रिजर्वेशन तो वोमेन 15% आप लोग का है, 15% जो गर्ल्स होंगे। उसके बाद रिजर्वेशन तो SC ST OBC जो आप लोग हैं। कांस्टेबल एज द ऑफिशियल वेबसाइट ये भी आप लोग को दिया गया है। तो मतलब जो आप लोग को 3 साल और 5 साल का जो है प्रोसेस है थी छूट उसको भी। अब एग्ज़ाम होगा आप लोगों को CBT मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। आपका पेमेंट फ़ी क्या रहेगा वो देख लीजिए यहाँ पे। यदि आप फॉर द ऑल कैंडिडेट 500 अमाउंट फॉर द 400 शैल बी रिफंडेबल मतलब आपको 500 लगेगा और 400 क्या होगा डेडिकेटिंग बैंक चार्ज एज अप्लाई ऑन द अपेयरिंग द CBT। तो आप लोग को 500 जो होगा आप लोग को रिफंडेबल ये आप लोग को है 400 रुपया अमाउंट आपको क्या होगा रिफंडेबल अपेयरिंग CBT मोड। फॉर कैंडिडेट द SC ST के लिए उनके लिए एक सर्विसमैन के लिए उनको 250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, 255 पेमेंट करना पड़ेगा। शैल बी रिफंडेड बाय द ड्यूअल द डेडिकेटिंग चार्ज एज द एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग CBT मोड। तो ये भी आप लोगों को कितने लोगों को आरबी 2018 वाला जो 19 वाला ग्रुप D वाला था उनको रिफंड नहीं मिल पाया है, कितने लोगों को ऐसे बताते हैं रिफंड नहीं कर पाते हैं। अभी आपको जोन दिया गया है, वेबसाइट दिया गया। यदि आप अहमदाबाद से हैं, अजमेर से हैं, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची और ये आप लोग कहीं से अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। वेबसाइट दिया गया है और आपको जोन दिया गया है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला, चाहे तो आप कहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अब रहेगी बात है सिलेबस के ऊपर, बिल्कुल सिलेबस के बारे में बाद में मैं बात करूँगा, इसके बारे में सिलेबस में बाद में बताऊँगा क्योंकि ये सिलेबस का प्रोसेस अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपको फॉर्म भरना है। जैसे फॉर्म भर लीजिएगा तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने के बाद आप लोग को सिलेबस बताऊँगा और सिलेबस बताने के साथ साथ मैं प्रीवियस क्वेश्चन मतलब वो बहुत जो आप लोग आंसर की होता है ना उसी को प्रिंट करके मैं रखा हूँ और बहुत सारे हैं शिफ्ट वाइज उसको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप डेली एक मॉक टेस्ट के तौर पे कराने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़िएगा हमारे चैनल से, साथ में इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई लगता है कि किस पॉइंट पर हम बात नहीं कर पाते, देखिए मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले ही बता दी इसमें और इसमें नोटिफिकेशन में मैं बताया था पहले। उसके बाद फ़ोटो कैसे लगेगा, देखिए फ़ोटो ये कल आप लोग को जो है सिंपल फ़ोटो जो होता है नीला जो बैकग्राउंड होना चाहिए और आप लोग को वाइट का वाला देखना। तो कल मैं जैसे अप्लाई करूँगा तो कल बताऊँगा A to Z अप्लाई के बारे में बताऊँगा। तो जो लोग इच्छुक उम्मीदवार है अगर भरना चाहते हैं तो आप लोग गौर से नोटिफिकेशन को मैंने जो भी बताया है ध्यान दीजिए, पढ़िए। उसके बाद इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आप कहीं से इसमें डालना चाहते हैं जान सकते हैं। देखिए कौन से जोन का जो है कट ऑफ कम गया है। सबसे ओबियसली से बात है मैं आप लोग को बता दूँ, मुजफ्फरपुर और ये पटना या प्रयागराज ये आप लोग को जोन टॉप हाई कट ऑफ का है। उसके बाद यहाँ देखिए अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल भी आप लोग का है, गोरखपुर भी। तो इन सभी जोन को आप लोग देख लीजिएगा किस जोन से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।